रोड जालोर राजस्थान की श्रमण संस्कृति के शासक, मेरे समाज के प्रबुद्ध लोगों, माताओं, बहनों, कार्यक्रम के आयोजक करता, विशेष तौर पर जिनको मैं जानता हूं पिछले कई सालों से, सुरेश वघेला जी, कोजाराम हिंगड़ा जी, दानाराम बोस जी, भैरूलाल नामा जी, और इस प्रोग्राम और इस महफिल और इस प्रांत की आन बान और शान और आपके भविष्य की पहचान ताराराम मेहना जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, बात बड़ी संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत ही ज्यादा एकदम से अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि मैं जो बात कहूंगा उस बात के बाद अगर आप लोग आज से भटकना, आज के बाद भी भटके, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको प्रबोधन देने के लिए नहीं आएगा। चाहे मेरी गारंटी है, या तो आप आज ही मेरे प्रबोधन से भटकना छोड़ दोगे, या तो फिर आज के बाद कोई आपको प्रबोधन से भटका कर वापस ला भी नहीं सकता। मैं आपसे आधे घंटे का निवेदन चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने बोला था, मैं मार्गदर्शक हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं आज आपके सामने डॉक्टर देशराज, एक बदला हुआ व्यक्ति, संविधान का इस देश में चिल्ला चिल्ला कर आपको पाठ पढ़ाने वाला, 25 साल से 13-14 में मैं जोधपुर में था उस कार्यक्रम में, जब कोजाराम हिंगड़ा जी की पत्नी ने मंगलसूत्र उतार के फेंका था, तो बड़ा ही उस टाइम पे बड़ा ही वो एक अद्भुत नजारा था। आज उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, संदेश ये है कि ये बहुजन समाज का श्रमण संस्कृति का जो ये वर्ग है, ये भटका हुआ है, और इसका भटकना कई मायने में जरूरी है। ये कई मायने में भटक रहा है। अगर एक मायना हो तो भी हम माने, 2 हो तो भी हम माने, 3 हो तो भी हम माने, लेकिन जहां पर इतने तरह से भटका हुआ एक व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी चंगुल में आकर किसी न किसी का शिकार हो ही जाता है। मैं आप आज को दावे से कहता हूं कि मैं आप लोगों की सारी भ्रांति आधे घंटे के भाषण में, इस प्रबोधन में दूर करूंगा। मैं अगर बात करूं इस देश में, इस देश की संस्कृति बौद्धों की संस्कृति से शुरू होती है। बौद्ध राष्ट्र तो आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने स्थापित कर दिया था, लेकिन उससे भी पहले देश 5000 साल पहले ये देश ऑलरेडी जब ट्राइबल कंट्री था, सिर्फ ट्राइब ही ट्राइब थी, यहाँ पे आदिवासी लोग रहे हैं। उस समय पे जब पशु, जंगल और जानवर और पेड़ पौधों की लोग पूजा करते थे, तब भी ये देश आज से 5000 साल पहले, आर्यनों के आगमन से पहले, ये बौद्ध राष्ट्र था। बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। 5 साल में, यानी 2500 साल से 2500 साल से और 5000 साल के बीच में आपके इतिहास के अंदर संस्कृति को खत्म किया गया, आपको गुलाम बनाया गया। ऐसी मैक्स मुलर की किताब, प्रोफेसर मैक्स मुलर की किताब कहती है, जो हमने सिविल सर्विसेज में पढ़ा है। अब मैं आता हूं कि आप 2500 साल के बाद में इस देश में बुद्ध भी हुए, इस दुनिया के सबसे बड़े क्रांति, शांति से क्रांति करने वाले व्यक्ति आपके इस देश के अंदर शासक और आपके जो है अग्रसर रहे, लेकिन फिर भी ये समाज भटका हुआ है। मैं बताता हूं कारण क्या है। आपको भटकने के लिए, रुकने के लिए पहले समझना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपका टेंशन चाहता हूं। अगर भगवान बुद्ध को गहराई से जानोगे, तो भगवान बुद्ध के धम्म में आखिर में जाकर जब लास्ट स्टेज आती है, तब एक स्थिति आती है जहां पर व्यक्ति अरहंत हो जाता है, जिसको हमने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। भगवान बुद्ध की वंदना हम करते हैं तो हम करते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उस भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं। ये भगवान बुद्ध की वंदना है। अब पहले एक व्यक्ति भगवान होता है, फिर अरहत होता है, फिर वो सम्यक संबुद्ध होता है। मैं यहाँ दावे से, गारंटी से कहता हूं, जिस भगवान की बात हम लोग आज चर्चा में कर रहे हैं, जिस देवी देवताओं की, देवी देवता तो छोटे लेवल पे आते हैं, भगवान उस समय पे उस व्यक्ति को कहा गया जिसने इस अटैचमेंट को, मोह को खत्म किया और राग और द्वेष को खत्म किया, उस व्यक्ति को भगवान की उपाधि दी गई। अब उससे आगे अरहंत बनता है,
वो अरहंत की स्थिति बड़ी हाई लेवल की है। अरहंत की स्थिति में आप लोगों को 4 तरह की स्टेजेस आती हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, कहीं भटकोगे नहीं, सुन के जाना। एक स्थिति वो है जब आदमी सोतापति फल पाता है। सोतापति फल वो होता है जब आदमी के अंदर से 3 विकार खत्म हो जाते हैं। एक मिथ्या दृष्टि है, एक विचिकित्सा है और एक शील व परामर्श है। ये 3 विकार व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, यानी कि मैं, मेरा, भ्रम, मेरा, ये जाल और ये अहंकार खत्म हो जाना। इस दुनिया में, बाहर की दुनिया में अपने आप की मुक्ति का रास्ता ढूंढना, देवी देवता, कर्मकांड, भाग्य, भगवान, कोई भी ऐसी चीज मेरी मुक्ति कराएगी, इससे मुक्त हो जाना। और भगवान बुद्ध के धर्म और भगवान में श्रद्धा होना, ये 3 गुण जिसमें आ जाते हैं, उस व्यक्ति को सोतापति यानी सोतापन का जो न गुण धर्म हम भगवान के रास्ते पर कहते हैं। ये एक वैसी स्थिति है जहां पर आपने दूसरों धर्मों में जाकर किसी धर्म गुरु से ये सुना होगा कि उस व्यक्ति की धर्म में डुबकी लग गई, उस व्यक्ति को आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति को आत्म बोध हो गया। अब ये जो व्यक्ति जिस स्थिति पहुंचा है, उस व्यक्ति के काफी हद तक आगे के जो 7 विकार हैं जिससे एक व्यक्ति अरहंत होता है, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। अब यहाँ पर सिर्फ डुबकी लगना ही अपने आप में एक ऐसी स्थिति है मन की जहां पर उस व्यक्ति के सारे भ्रम और डर खत्म हो जाते हैं। उस व्यक्ति के यहाँ पर डर खत्म हो गए हैं, ये मेरी बात को अंडरलाइन करें। और जितने भी हमारे संत महापुरुषों की आज बात चल रही है, संत रविदास, धन्ना सेठ, तुकाराम, हमारे पीपा सेठ और संत कबीर और नानक, इन सब लोगों को, इन संतों को आत्म ज्ञान या आत्म बोध हुआ था। इनके मन का वो लेवल आया जिस समय उनके अंदर से डर निकला। इन्होंने इस दुनिया की हर उस कुरीति को, पाखंड को, अंधविश्वास को, ऊपर वाले नीचे वाले कर्मकांड को और जो भी चीज गैर बराबरी की है उसका निडर होकर खंडन किया और समाज में क्रांति का आगाज बजाया। ऐसे संत महापुरुषों की आज इस जयंती पर आप लोग आए हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र जोरदार ताली बजाइए। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सोतापति फल पाता है, जिसकी धर्म में डुबकी लगती है, जिसका आत्म ज्ञान होता है, जो आत्म बोध होता है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, पहले ये बता देना चाहता हूं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा समाज यहां से तो आरएमएस और बीबीएस की बात सुनकर जाएगा, लेकिन वहां जाकर, घर में जाके फिर भटक जाएगा। क्यों भटकेगा? क्योंकि उसको धर्म चाहिए, उसको जीने के लिए, धर्म के आचरण में अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ ऐसा सहारा चाहिए। इसलिए अगर वो यहाँ से कुछ सीख के भी गया तो बाहर जाते ही वो डेरे के पास जाएगा, वो साधु के पास जाएगा, किसी फकीर के पास जाएगा, किसी ऐसे धर्म गुरु के पास जाएगा, कहीं ना कहीं साधु संतों में जाकर डुबकी लगाएगा और अपने आप को दोबारा से कर्म कांड में फंसा लेगा। मैं आपको इस लाइन से यहाँ से मुक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको ये मुक्ति पर मिलेगी। आप मुक्त होना है कि आपके कर्मकांड, भाग्य, भगवान, देवी देवता, ऊपर वाला, नीचे वाला, किसी भी तरह की पत्ती इस दुनिया में, ब्रह्मांड में तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी किसके दुख को हरण नहीं कर सकता। आप अपने स्वामी स्वयं हैं और आपका स्वामी आपका मन है और आपके मन को कंट्रोल करना ये आपकी बुद्धि की बात है। और जिस दिन आपने मन को जीत लिया उस दिन आप अजय हो जाओगे। बोलो जय भीम। बात में कोई शंका तो नहीं है ना? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जहां जहां प्रबोधन दिया वहीं पर हमने सुना कि वहीं पर लोग सोतापति हो गए या अरहंत हो गए, क्योंकि वाणी में इतना जोरदार प्रबोधन था, इतना गहरा ज्ञान था। मेरी वाणी में आज किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे लगा कि मैंने कुछ अनुभव नहीं लिया। आप यहाँ सोतापति हो गए हैं। मैं थोड़ी सी 2 मिनट धर्म की बात जरूर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? इसके पीछे भी सार है, क्योंकि मेरा समाज भटक जाता है, वो जाके धर्म गुरु ढूंढता है। आपको धर्म गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अगला स्टेज पे जाता हूं। जब व्यक्ति सोतापति हो गया, यानी कि उसके 3 विकार खत्म हो गए, उसके अंदर सक्काय दिट्ठी, जो न सम्यक दृष्टि आ गई है, विचिकित्सा खत्म हो गया है और शीलवत परामर्श खत्म हो गए। मैंने साहब 3 चीज खत्म हो गई है, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर धर्म के आचरण आ गए हैं। वो व्यक्ति